The views and opinions expressed in this podcast are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect the official policy or position of any organization or sponsor. This content is for informational and educational purposes only and should not be taken as professional advice. दोस्तों आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि जो कंटेंट क्रिएटर जो गुरु स्टोरीज सब तक पहुँचा रहे हैं, मुझे मेरा जो सबसे फेवरेट यूट्यूब चैनल है वो है सत्वा टॉक, और वो सत्वा टॉक के फाउंडर आज हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक भैया, आपका बहुत स्वागत। हमने बहुत सारे आपके पॉडकास्ट देखे हैं। आप जिस तरह से स्टोरीज कवर करते हैं उसी से मुझे बहुत इंस्पायरेशन मिलता है, और मैंने कम से कम 2 से 3 प्रोग्राम्स भी अटेंड किए हैं। हाँ, जैसे गुरु एक ब्लेसिंग प्रोग्राम था, स्मिता दीदी का आपके साथ में हुआ था, तो वो पॉडकास्ट देख के मैं गुरु स्टोरी तक पहुंचा था, वो ब्लेसिंग प्रोग्राम के लिए पहुंचा था। स्मिता दीदी देख रही होगी तो हाँ, उनको बहुत स्मिता अच्छा दीदी अगर लगेगा। देख रहे थे, और मैंने उनको शेयर भी किया था कि मैं यहाँ पे अगर आया, बिकॉज भैया प्रोग्राम ब्लेसिंग प्रोग्राम जाने से पहले बहुत कंफ्यूजन था मेरे इसमें, मतलब क्यों करना चाहिए और ऐसा होता है क्या। मतलब आर्ट ऑफ लिविंग को मैं फॉलो करता हूँ, बहुत सालों से फॉलो करता हूँ, लेकिन ब्लेसिंग स्टोरी, ब्लेसिंग प्रोग्राम या फिर एक गुरु जो होते हैं ऐसे जो प्रोग्राम्स है, उसमें मेरे थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन था। वो कंफ्यूजन जो है वो सिर्फ आपके पॉडकास्ट की वजह से मेरा दूर हो गया था। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका, बिकॉज आपके वो पॉडकास्ट की वजह से मैं वहां पे गया, और फिर प्रोग्राम करने के बाद तो मतलब जो लाइफ चेंज हुआ वो हम लोग उसके बारे में भी कभी शेयर करेंगे। भैया, मुझे आप जो एक यूट्यूब क्रिएटर हैं, इसके अलावा आपके लाइफ में आप क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। देखो, जो भी चीज होता ही है मेरी लाइफ में वो सत्वा टॉक्स के अराउंड ही होती है। आ, मैं ज्योतिष भी सीख रहा हूँ और अपने आर्ट ऑफ लिविंग, अभी उसका नाम चेंज हुआ है, ज्योतिर्वास्तु एकेडमी हुआ है वहाँ से। और साथ ही साथ मैं ऑल इंडिया अपना श्री श्री वेलबींग है वहाँ पे उन लोग ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन कराते हैं जिसको दूत नाड़ी बोलते हैं। इसमें इंट्यूटिवली डॉक्टर बता देते हैं वीडियो कॉल पे कि क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो मैं लार्ज लेवल पे ऑर्गेनाइज करता हूँ। इसी के साथ साथ सत्वा टॉक्स तो चल ही रहा है, और अपने जितने भी आर्ट ऑफ लिविंग के प्रोग्राम्स है वो कंटिन्यूस बेसिस पे ऑर्गेनाइज करते रहना इस चैनल के माध्यम से। और एक लक्ष्य है मेरे लाइफ में कि मुझे गुरुदेव ने बहुत दिया है, और बहुत मुश्किल से स्पिरिचुअल पाथ मिलता है, बहुत जन्मों के मेहनत के बाद मिलता है स्पिरिचुअल पाथ। तो मैं इसी में ही डीप जाते जा रहा हूँ। कितने और साल से आप हैं भैया? 10 साल हो गए मुझे। ओके, 10 साल से आप। एक बात मैं बताना चाहूंगा, जो भी लोग देख रहे हैं, इसका गुरुदेव का एक टॉक है, बहुत इंटरेस्टिंग है वो। जिसमें उन्होंने एक बात लाइन बोली है, जो लोग अध्यात्म पथ पे चलते हैं ना, उनकी टेक केयर प्रकृति अपने आप कर लेती है, उनको कमी नहीं होती किसी चीज की। और वो मैंने अपने लाइफ में महसूस किया है। ऑब्वियस सी बात है, उसमें कई सारी चीजें जो मैंने सीखी है वो हम आगे चर्चा करेंगे, बट ये तो है हायर पावर का एक महसूस तो होता भैया, है। ये जो है बात आपके हर गुरु स्टोरी में आती है। आपने बहुत सारे टीचर से सुना भी है, हाँ। लेकिन आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, हम्म, मतलब अभी ऑडियंस जो है हमारा है पूरा आर्ट ऑफ लिविंग या फिर गुरु से जुड़ा हुआ नहीं है। हाँ। बहुत सारे लोग हैं जिनके लाइफ में अभी भी गुरु आना बाकी है। जैसे अगर पैसे को पानी मिल गया तो फिर पानी का महत्व पता है। जैसे आपके लाइफ में गुरु आए आपको पता है, बट बहुत सारे लोगों के लाइफ में अभी भी गुरु नहीं है। तो फिर आप कुछ मतलब ऐसा प्रैक्टिकल बता सकते हैं क्या, कैसे कैसे वो हुआ कनेक्शन आपका, देखो, गुरु के बिफोर और आफ्टर क्या जर्नी रहा आपका? देखो, बचपन में तो मेरी मम्मी बोलती है ये कहानी कि शुरू से ही आध्यात्मिक सवाल वगैरह रहते थे कुछ, कि क्या पर्पस है। मैं एक बार ऐसी बालकनी में दोपहर में बैठा था, और बहुत छोटा था, मुझे याद है करीब थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड में रहूंगा मैं। उस वक्त मैं सोच रहा था, इतने सारे लोग आते हैं इस दुनिया में, इतने सारे लोग चले जाते हैं, मेरा क्या अस्तित्व रहेगा इस दुनिया में। मैं भी मतलब भीड़ के हिस्से में ऐसे निकल जाऊंगा क्या। तो ये सारे ग्लिम्स रहते थे। और जहाँ पे भी कुछ ऐसी आध्यात्मिक चर्चाएं होती थी, स्पिरिचुअल बातें होती थी, वहां पे मैं बहुत रुचि लेके सुनता था उसको। भले ही वो अलग अलग संस्था क्यों ना हो, लेकिन मुझे एक इंटरेस्ट आता था जानने का कुछ।
फिर मेरे कॉलेज में आया आर्ट ऑफ लिविंग, और उस वक्त ये ना सभी यूथ के लिए रेलेवेंट है। हम्म, आपको ना दो चार ऐसे दोस्त जरूर मिलेंगे जो आपको बोलेंगे "ये क्या ये सब कर रहे हैं यार, अभी ये सब करने की उम्र थोड़ी ना है, मस्ती करो, घूमो, गर्लफ्रेंड बनाओ, सब ये सब करो"। और मैं उस जोन में ही था कि सब मस्ती करना चाह रहा था। कोई गलत आदत नहीं थी, लेकिन ये था कि बाकी सारी चीजें जो कॉलेज में एंजॉय करते हैं, वो सब कुछ था मेरे अंदर। तो मैंने क्रिकेट में भी सट्टा लगाया हुआ अच्छा है, उसमें बहुत नुकसान भी हुआ, सब कुछ हुआ। तो जो छोटी छोटी गलत आदतें थी वो थी ये सब छोटी सी। और एक टाइम पे ऐसा था कि मैं ना क्रिकेट बैटिंग में बहुत लॉस में चला गया था। एंड उस वक्त मैंने ना प्रे किया था भगवान से बहुत दिल से कि अगर आप हो ना, मुझे इस दलदल से निकाल लो बस, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा उस टाइम। ऐसे बहुत दिल से प्रेयर निकला था, क्योंकि मेरे घर वाले मुझे बहुत सही समझते थे कि हाँ ये तो बहुत अच्छा है, इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, ये कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। तो फिर जब मैंने वो प्रे किया और ऐसी चीजें हुई कि मैं बाहर निकला कर्जे से, उसी के ओके थ्रू कुछ लक साथ दे दिया। ओके उसके बाद मैंने हाथ जोड़ लिया कि इस लाइन में नहीं जाना, भगवान ने मुझे बचाया है कहीं ना कहीं। और कॉलेज में उसी टाइम में, उसी अंतराल के दौरान फर्स्ट यस प्लस कोर्स हुआ। ओके तो मुझे बहुत ऐसे आया कि मुझे ये करना चाहिए, बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, पोस्टर्स लगे चारों तरफ। लेकिन वही कॉलेज के दोस्त बोले कि ये सब जूनियर्स कर रहे हैं, तुम क्या करोगे इसको, ये कोर्स। मैं छोड़ दिया, उनके बातों में आ गया। हाँ, अभी थोड़ा सा अपना वो भी है ना कि सब लोग टॉन्ट मारेंगे, कुछ बोलेंगे, इस सब चक्कर में मैंने छोड़ दिया, नहीं किया। आगे जब गाड़ी मतलब बड़ी मेरी, मैं कॉलेज पास आउट हुआ, पुणे में था। पुणे में ऐसे ही था कि दोस्तबाजी करना और सब ग्रुप बना के बातें करना, मस्ती करना क्लास में। तो मुझे क्लास के सर ने एक बार सबके सामने खड़े होकर बहुत इंसल्ट किया, बहुत ऐसी गंदी गंदी बातें बोली मुझे मुझे याद है। मैं कॉलेज में थे अंदर उस से वक्त नहीं, मैं कोचिंग क्लास में था। ओके मैं कोचिंग डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा ओके था, जो ओके बाकी सारे बच्चे करते हैं। उनको एसएससी हो जाए, हाँ आर्मी हाँ निकल जाए, बैंक निकल जाए, कुछ तो निकल जाए। तो उसी जोन में मैं भी था, ओके कुछ ना कुछ मिले ऐसा कुछ तो गवर्नमेंट कुछ से मिले। लेकिन कहाँ इतना कंपटीशन में, मुझे अंदर से तो मालूम था क्लियर नहीं होने वाला था, लेकिन आर्मी में शायद हो सकता है, उस चक्कर में मैं कर रहा था तैयारी। लेकिन जब वो क्लास के टीचर ने बहुत डांटा मुझे, तो बोला कि कल से मत आना क्लास में। मैं एकदम से हिल गया। मैं फिर उस वक्त मेरी एक फ्रेंड ने बोला था कि एक आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स है उसी पुणे में, ओके और ये करोगे ना तुम्हारा सारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, जो चीज दिमाग में चल रही है। तो मैंने बोला कि चलो करते हैं इस टाइम पे। उस वक्त उतने पैसे नहीं थे मेरे पास कोर्स करने के, तो किसी तरीके से घूम फिर के इधर उधर से 1500 रुपये जुगाड़ किए, और बहुत पहले ही कोर्स में आके बैठ गया। द फर्स्ट इंस्टेंस जब वो हॉल में बैठा, वो एनर्जी देखी, मुझे लगा कि यही तो माहौल में चाहिए था। सुदर्शन क्रिया से पहले ही मुझे सारा इफेक्ट होने लग गया था, और मेरे दिमाग में आ गया था कि मुझे भी टीचर बनना है। सुदर्शन क्रिया किया तो इट वाज समथिंग जो एक झटके में मेरा सारा स्ट्रेस खत्म कर दिया। लक इतना ज्यादा बढ़ गया कि जो वापस से मैं उसी क्लास में गया, टीचर से मिला, और टीचर ने मेरा ऑरा देख के मुझे बोला कि अच्छा, मुझे लगता है मैंने ज्यादा बोल दिया, आप वापस आ जाओ, क्लासेस ज्वाइन कर लो। तो बहुत अलग एनर्जी हो गई उस दिन के बाद से ही। जो कि पहले सोचने का तरीका अलग होता था, कॉन्फिडेंस अलग टाइप से रहता था। सुदर्शन क्रिया करने के बाद बहुत बैलेंस आया लाइफ में। तो आपका मतलब अभी का जो यूथ है, सबसे हर एक के मन में है यूथ्स के कि पैसा चाहिए, हाँ, और करियर चाहिए। तो आप मतलब क्या मैसेज देना चाहते हो यूथ्स के लिए
क्योंकि आपका जो प्रैक्टिकल लाइफ है, हम्म क्योंकि आप वो हर फेज से गए हो, हम्म एक युवा क्या चाहता है, फिर एग्जाम वगैरह और गुरु, तो अभी मतलब यूथ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं ना यूथ को एक बात अपने अनुभव से बताना चाहूंगा। एक चार्म है इंडिया में हम्म गवर्नमेंट जॉब को लेकर। हम्म एक जॉब जहाँ पे आईएएस बन जाए, हम्म स्टेट सर्विस कमीशन, यूपीएससी, हम्म बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, हर टाइम हर जगह मैंने ये देखा, हर कोई ना उसको एक बार छूता ही है हम्म कि मेरा निकल जाए हम्म या कुछ हो जाए। या फॉरेन जाने को लेके एक चार्म हम्म रहता है कि हाँ कहीं से फॉरेन यूनिवर्सिटी में कुछ हो हम्म जाए, ये सारी चीज। लेकिन मेरे अनुभव के हिसाब से आजकल इसमें इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया है ना हम्म कि अगर आप इंटेलिजेंट भी हो हम्म तो भी ऐसे करीब हजारों इंटेलिजेंट लोगों के बीच में आपको वापस फाइट करना पड़ेगा। हम्म तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि अपना क्षमता पहचानो हम्म कि आपको आप ये कर पाओगे कि भी नहीं कर पाओगे। और करना भी चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, हाँ, अगर अंदर से क्या है? सचिन को बोले कि भाई हम्म सचिन तेंदुलकर की आपने यूपीएससी नहीं निकाला, आप तो फेलियर हो, हम्म तो वो गलत हो जाएगा। हम्म वो क्या पता क्रिकेट में अच्छा हो, उसको हम्म क्रिकेट ही मिला और वो आगे चल के सचिन तेंदुलकर है। हम्म तो ये चीज इनर क्या कॉलिंग है, हम्म वो जब पता चल जाता है ना तो वो मेहनत मेहनत नहीं लगती है। हम्म तो मुझे ऐसा था कि सिनेमा, मूवीज और ये सारी चीजें बहुत शुरू से ही अट्रैक्ट करती थी। हम्म और 11th क्लास था, 11th स्टैंडर्ड में मैं था, तब मुझे याद है हर मूवी देखता था मैं। मतलब जो भी रिलीज होता था तो मैं लगभग सब मूवीज देखता था। तो ये कैमरा और ये सारी चीजों में मुझे बहुत अच्छा लगता था कि हाँ मुझे भी इसके अराउंड ही कुछ करना है। तो ये ऐसा ना, ये चकाचौंध के वजह से मैं नहीं बोल रहा, बट ये अंदर से एक इनर कॉलिंग आती है। मैं थोड़ा सा इसको डीपर लेवल में लेके जाऊँ ना तो ज्योतिष में बोलते हैं आपका अमात्य कारक क्या है, विच इज द सेकेंड मोस्ट ट्रेवल्ड प्लैनेट इन योर चार्ट। एक होता है आत्मकारक जो हाईएस्ट ट्रेवल प्लैनेट होता है, एक होता है सेकेंड हाईएस्ट ट्रेवल प्लैनेट। वो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि कैसे आपका वर्ल्ड में आप क्या चीज एक्सप्रेस करना चाहते हो। और आपको भी एक अंदर से पता होता है ये इस जगह में मैं काम करता हूँ ना तो काम काम नहीं लगता, मजा आता है मुझे वो करने में। वो आपको मिल गया ना तो वहां से जर्नी स्टार्ट हो जाती है। और रही बात कंटेंट क्रिएशन की, ये एक ऐसा फील्ड है जो मतलब लोग मुझे बोलते हैं ऐसे कि अभिषेक जी सत्वा टॉक्स में बहुत मेहनत करते हो आप, आपको तो बहुत ये कंटिन्यू चल रहा है पिछले 6 साल से, एक भी दिन ब्रेक नहीं हुआ। मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि सत्वा टॉक्स के दौरान मुझे बहुत मजा आता है। ऑर्गेनाइजिंग में थोड़ी सी मेहनत लग सकती है, लेकिन जब वो चल रहा होता है पॉडकास्ट तो मैं एकदम अलग स्टेट में रहता हूँ और आई एंजॉय। तो कंक्लूजन ये है कि सबसे पहले तो हम लोगों के हम क्या करना चाहते हैं और हमारा इनर क्या है, और साथ में अगर एस्ट्रोलॉजी भी कनेक्ट कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर जैसे मुझे कुछ इंटरेस्ट है, हाँ, और वो पेएबल है नहीं है, समझो अभी इसके ऊपर तो बहुत सारे वीडियोस भी अवेलेबल है, हाँ, बट इनसाइड कॉलिंग तो हम लोग इनसाइड कॉलिंग एक कर सकते हैं। सेकंड, एस्ट्रोलॉजी से भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं उसको इफ पॉसिबल, अगर एस्ट्रोलॉजर भी अगर पहले चेक करें तो आप, राइट, राइट। तो ऐसा भी एक हो सकता है। और सबसे पहले तो मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो काम में, हमें हम काम करते समय अगर मज़ा आ रहा है तो फिर हम लोग बहुत घंटों तक कुछ भी कर सकते हैं उसमें। यही बात और है। मजा पूरा तब आता है जब पैसे भी आए। हाँ, अभी ये असली बात है। अभी देखने वाले तो यही सोच रहे होंगे। तो देखो भैया कि ये तो सब ठीक है, इनर कॉलिंग है, बहुत सारे लोगों को गिटार पसंद है, कुछ लोगों को ड्राइंग पसंद है, और बहुत सारे वो उसमें मास्टर भी है, लेकिन उसमें से पैसा, क्योंकि पैसा भी तो इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग हैं जॉब करते हैं पैसे के लिए, और उनका पैशन फिर अलग रहता है, तो इसको मतलब कैसे करें? देखो, कंटेंट क्रिएशन में अगर आपको अर्न करना है ना तो सबसे पहले वो
उस चीज को थोड़ा सा भूल जाओ कि मोनेटाइजेशन से कब आएगा। हम्म ठीक है, क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज होने में बहुत साल, मतलब 2 साल 2.5 साल लग गए थे, और हम्म मोनेटाइजेशन से कुछ नहीं होता है। हम्म जो असली चीज है वो है कि आप दुनिया को क्या दे रहे हो हम्म आज के टाइम पे, हम्म और आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है। हम्म अब जैसे मेरा चैनल है, मैं हम्म उसके बारे में बताऊं तो आ, यहाँ पे ज्यादातर लोग आर्ट ऑफ लिविंग के हैं जो देखते हैं ये हम्म चैनल, और यहाँ पे मैं उनको क्या दे सकता हूँ हम्म इस टाइम पे, जो आर्ट ऑफ लिविंग के साथ एफिलिएट होके हम्म जो जो चीजें की जा सकती है हम्म वो मैं पोर्ट्रे करता हूँ। ओके तो मोनेटाइजेशन से पहले ही मेरा वो हो जाता है। जैसे ओके आर्ट ऑफ लिविंग आज के टाइम में हर क्षेत्र में है, हम्म वो अपना प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं, हम्म उनके बहुत जबरदस्त सर्विसेज भी है, और ऐसा नहीं है कि वो पूरा इंटेंशन पैसे को लेके रिवॉल्व होता है। हम्म उनका इंटेंशन ये है कि कैसे हम एक अच्छी जिंदगी दे पाए लोगों को, हम्म और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हैं तो उसमें वो एफिलिएट्स को भी इंक्लूड करते हैं ओके, तो पैसे एक में। एफिलिएट कंटेंट क्रिएटर के लिए एक एफिलिएट बहुत अपॉर्चुनिटी जरूरी होगी। है। ओके। अगर आप एक आपका खुद का प्रोडक्ट है तो बेस्ट है, हम्म नहीं तो एक ऐसा प्रोडक्ट पकड़ो जो सही में लोगों के जीवन में बदलाव लेके आ रहा है। हम्म अगर वो आपको मिल गया, मैं आपको एक बताना चाहूंगा हम्म कि मैंने कई सारे ऐसे कोचिंग होते हैं ना जहाँ हम्म पे सिखाते हैं कि कंटेंट क्रिएटर कैसे बनना है, हम्म तो वो भी मैंने अटेंड किया हुआ है। हम्म तो उसमें एक वर्कशॉप में बता रहे थे कि अ, किसी के 1,000 सब्सक्राइबर भी है ना, हम्म वो भी 2-3 करोड़ रुपए का महीना कमा रहे हैं। ओह, और वो कैसे कमा रहे हैं, क्योंकि जो 1,000 लोग हैं ना, हम्म वो स्पेसिफिक एक चीज पढ़ने में इंटरेस्टेड है, और वो कंटेंट क्रिएटर वो पढ़ा रहा है। हम्म और उसमें से 700-800 लोगों ने जो उनके वीडियोस देखते हैं उन्होंने एडमिशन ले लिया है, और उनकी गाड़ी चल रही है। ओके। बहुत सारे लोग हैं ना जो कॉमेडी, एंटरटेनमेंट, ये हम्म सारे रील्स बनाते हैं। हम्म मैं आपको बताऊं, इसका मोनेटाइजेशन वैल्यू बहुत कम है। हम्म मतलब जो एक एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर बहुत कम सब्सक्राइबर में अर्न कर सकता है, हम्म वो एंटरटेनमेंट कंटेंट क्रिएटर उसके भले ही मिलियन सब्सक्राइबर, वो उतना अर्न नहीं करता है। हम्म तो इस वजह से राइट लोग को अगर आप राइट वैल्यू दे रहे हो ना, हम्म तो आपका अपने आप देखोगे कि सही तरह के लोग हैं। इसलिए इसको हाँ। कंटेंट के जर्नी में बोलते हैं कि अ, आपकी ऑडियंस किस तरह की है, किस तरह के लोग। अभी आपने बहुत अच्छा बताया भैया। मैं उसी से रिलेट करना चाहता हूँ कि मेरा भी खुद का जर्नी रहा है ये। एक साल पहले हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, तो व्यू थोड़े कम थे, तो लग रहा था कि यार ये मतलब क्या है क्या नहीं है, क्योंकि कोई नाली में हाथ डाल रहा है, कोई अंग प्रदर्शन कर रहा है, तो फिर उसके ऐसा लाखों मिलियंस व्यूज हैं। तो थोड़ा सा ऐसा कंपैरिजन में हुआ, मतलब मैं हालांकि मैं कंपैरिजन में नहीं जाता हूँ कि कितने व्यूज और क्या है, क्योंकि मुझे जो देना है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। बट हाँ, कि एक कन्फ्यूजन था कि व्यूज़ इतने आ रहे हैं उतने आ रहे हैं, तो फिर बाद में यही क्लैरिटी मिली कि नहीं, व्यूज़ से ज़्यादा है कि हम लोग क्या दे रहे हैं, हम क्या एब्सोल्युटली, चाहते हैं उससे। तो एब्सोल्युटली। हमारा यूथ सोशल इशू चैनल का एक ही उद्देश्य है कि कोई ना कोई इशू जो है वो अवेयरनेस हो उसके ऊपर, और सिर्फ अवेयरनेस तक ना रहे, एक एक्शन हो उसके ऊपर, और फिर एक एडवोकेसी क्रिएट हो। हाँ, तो आपने बहुत सही मैं बताया। इसमें एक बात बताना हम्म चाहूंगा, रिसेंट बजट में हम्म कंटेंट क्रिएशन को एक अलग इंडस्ट्री के रूप में देखा गया, हम्म और ये प्रपोज हुआ कि हर एक स्कूल में अब कंटेंट क्रिएशन लैब बनेगा। ओके। और इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री का। अभी तो स्टार्ट हुआ है, अ, ऐसा भी बोल सकते हैं क्या? मतलब इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, हम्म, अगर आपने एक एरिया को टारगेट कर लिया तो भी जिंदगी निकल जाएगी। हाँ। इतना बट कैसे, कुछ। मतलब कुछ एडवाइस कर सकते हो क्या, क्योंकि ऐसे बोलने वाले तो बहुत सारे हैं भी है, उनको भी पता है, बट इसके लिए मतलब क्या करना चाहिए, या देखो फिर मैं एक देखो मैं सबसे इम्पोर्टेंट ये बोलूंगा, अगर आप एकदम स्टार्ट, प्रैक्टिकल। हाँ प्रैक्टिकली मैं हाँ बताऊंगा, हाँ। अगर आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाह रहे हो ना, तो सबसे पहले आप ना
अपने आप को थोड़ा सा एक्टर मोड पे ले आओ। हम्म, आपको कैमरा के सामने ना बोलने में कंफर्टेबल होना चाहिए। हम्म, अगर वो नहीं है और आप ये सारी चीज़ों को देख के कर रहे हो, हम्म, तो उसकी भी एक अलग दुनिया है जहाँ पे आप सामने नहीं आते हो। हम्म, आप VO3 से हम्म, AI एनिमेटेड वीडियोस, कहानियाँ हम्म, बना के हम्म, बिना फेस दिखाए वो कर सकते हो, हम्म, लेकिन उसमें आपको बहुत मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड एडिटिंग स्किल्स हम्म, चाहिए होगी। अगर आप थोड़ा सा उस रास्ते में नहीं जाके आसान रास्ते में आना चाहते हो जहाँ पे आपको इतनी एडिटिंग स्किल्स नहीं आती है, जहाँ पे आप एनिमेटेड स्टोरीज या हम्म, फेसलेस वीडियोस बना रहे हो, हम्म, तो आप दूसरे तरह से आ सकते हो कंटेंट क्रिएशन में, जहाँ पे आप जब कैमरे के सामने बोल रहे हो ना, तो आपको ऐसा लग रहा हो कि हम्म, सामने कोई है ही नहीं, हम्म, मतलब कोई ऐसे डर नहीं है। बट उसके लिए फिर मेहनत आ गई और आज का हमारा युवा मेहनत नहीं करना चाहता है। आपने तो अभी बात कही कि हाँ मतलब अभी एक्टर बनना पड़ेगा। अब एक्टिंग अभी वो जो सलमान खान है आज के डेट में भी कुछ लगभग मॉर्निंग में वेकअप करके एक्टिंग मतलब हर दिन एक्सरसाइज करता है, ये जो भी है समझो, हाँ, मतलब हाँ, बॉडी तो बनाना पड़ेगा ना। अब हाँ, सचिन तेंदुलकर भी है हमारे, हाँ, हाँ हाँ, हमने हाँ, सुना ही है, मतलब वो इतने लेवल पे गए उसके बाद भी वो ग्राउंड पे हर दिन जाके प्रैक्टिस करते थे। अब कंटेंट क्रिएटर भी बनना है, हाँ। हाँ तो भी उसमें भी फिर मेहनत करना पड़ेगा। अब विदाउट मेहनत कुछ है? नहीं नहीं नहीं, मेहनत मेहनत नहीं, मैं बताता हूँ। देखो, मेहनत नहीं है इसमें, ये साइकोलॉजिकल गेम है। हम्म, मेहनत तो तब होगा जब आपके पसीने बहेंगे। हाँ हाँ आप वैसे ही बात कर रहे हो ऑफ हाँ कैमरा, हाँ कैमरा जब आपके सामने आ जाए तो भी आप वैसे ही नॉर्मल हो। हाँ, तो वो अगर आपके अंदर है, तो हम्म, आप कंटेंट क्रिएटर का बीज है आपके अंदर। हम्म। अब यहाँ पे अभी कैमरास है, अगर ये सब कैमरा हटा दे तो भी मैं ऐसे ही 1 घंटा बात कर सकता बात तो हूँ। कर ही सकते कैमरा हैं। आ गया तो भी मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ। हाँ, ये कोई चेंज नहीं हुआ मेरे अंदर दोनों हम्म, में, तो हाँ मैं इजी हूँ। हम्म, लेकिन अगर मैं कॉन्शियस हो जाता हूँ, अरे कैमरा है, इधर लाइट है, हम्म, वो यहाँ पे सब बैठे हैं, हम्म, क्या बोलूँ कि लोगों को अच्छा लगे, हम्म, ये सारी चीजें आ गई, हम्म, तो फिर वो नहीं डर को होगा। आपको कहीं ना कहीं से निकालना पड़ेगा। हम्म, वो डर ही सबसे बड़ा दुश्मन है कंटेंट क्रिएटर के लिए। हम्म, देखो, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखता हूँ, जो भी सबसे टॉप के कंटेंट क्रिएटर है ना, वो इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि सुबह उठा रजाई से और अपना जो सबसे अगली मॉर्निंग फेस भी शो कर देते हैं अपने हम्म, वीडियो में, हम्म, वो असली है कंटेंट क्रिएटर। हम्म, उनको इतना सा भी परवाह नहीं है कि लोग मेरे बारे में इसको कैसे लेंगे। हम्म, देख लो, सब कई कई व्लॉगर है जो घर पे कुछ सब्जी बन रही है, कहाँ कुछ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, हर चीज दिखाते हैं। इनफैक्ट ज्यादा वायरल हुए हैं वो लोग। हाँ, सौरभ हाँ जोशी हाँ को आप हाँ देख हाँ लो, हाँ, कितना वायरल है वो। हम्म, तो वो उस लेवल पे कैमरा के साथ फ्रेंडली, आप लोकल ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, कैमरा इधर हम्म, ऑन किया और चीजें दिखा के बोलना शुरू कर दिया। हम्म, मेहनत नहीं है, ये साइकोलॉजिकल गेम है। हाँ रियल लाइफ से कनेक्ट भी होते हैं। हाँ, कि हम्म, आप जो है वो बोल के वो हम्म। किए जा रहे हो। तो अभी आपने सौरभ जोशी का ये लिया, अभी वो भी कंटेंट क्रिएटर है, उनके बहुत सारे मतलब टॉप बेस्ट में एक है वो। हम्म। बट वो जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बच्चे उसके वजह से कंटिन्यूअसली बैठे रहते टीवी पर, तो ये सही है या गलत है? बिकॉज देखो वी आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, मैं एक बात बताऊँ क्या, नेटफ्लिक्स हो गया, यूट्यूब हो गया, इनके नेटफ्लिक्स के ओनर ने ये स्टेटमेंट दिया था कि मेरी लड़ाई ना किसी बाकी कॉम्पिटिटर से नहीं है, मेरी लड़ाई है आपके स्लीप से। कि आप सोते वक्त भी नेटफ्लिक्स क्यों नहीं देख रहे हो, कितना ज्यादा क्यों सो रहे हो, उस वक्त भी आप कम करो और नेटफ्लिक्स ज्यादा देखो। हाँ 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 तो एक तरफ से तो पूरा इकोसिस्टम लगा हुआ है कि आपको किसी तरीके से आप अपने पास रखे हाँ और आपका सारा डेटा ले, हाँ, आपकी पूरी बिहेवियर को समझे और आपके हिसाब से वो ऐसा कंटेंट दिखाते जाए कि आपको मन करे कि हाँ, इस पे क्लिक कर ले, क्लिक कर ले। फेसबुक 300 पैरामीटर्स लेता है आपके अलग अलग चीजों के, और एकदम जितना आप खुद भी अपने बारे में नहीं जानते, उतना उससे ज्यादा वो फेसबुक जानता है आपके जानता बारे है। में। तो इतना साइकोलॉजिकली डीप जाके हिट करता है वो आपको। हम्म, आपको लगता है कि अरे ये सब तो मुझे देखना ही था, एकदम एकदम दिखाया जा रहा है, हम्म, दिखाया जा रहा है। तो इससे बच तो नहीं सकते हैं एक तरीके हम्म, से।
अगर आपको बचना है इस चीज से तो मोबाइल को दूर रख दो थोड़ी देर के लिए। अगर आप मोबाइल देखोगे कंटिन्यू 2 मिनट भी, तो आपको कब वो आधे घंटे में बदल जाएगा समझ नहीं आएगा, क्योंकि एल्गोरिदम्स इतने स्ट्रांग हो रहे हैं आज के टाइम में। एक तरह से हम लोग बोल रहे हैं कि कंटेंट क्रिएट करो, हम्म, कंटेंट क्रिएटर बनो। अब दूसरे जगह पे बोल रहे हैं कि डिजिटल डिटॉक्स भी करो। हम्म। तो एक तरफ हम लोग ही क्रिएट कर रहे हैं और एक तरफ हम लोग ही बोल रहे हैं, तो इसको कैसा, मतलब अभी जो अच्छा। देखने वाले हैं वो भी कुछ सोचते होंगे कि ये खुद भी तो अभी एक पॉडकास्ट बना रहे हैं, तो मतलब हमें इनको भी तो देखना ही है 1 घंटा, और हमेशा हर हफ्ते में देखते होंगे। आपका सतवा टॉक तो एवरीडे आता है, तो एवरीडे 1 घंटा 2 घंटा आपको वॉच करना है। हम्म, तो फिर और एक तरफ हम लोग बोलते हैं कि डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन, तो हम्म। इसको कैसा? मैं ना खुद ये अपने चैनल पे भी कई बार मैंने बोला है हम्म ये हम्म चीज। लोग मानते नहीं है, वो बात अलग है। हम्म मैंने ना 2 चीजें बोली है हम्म और मैं बार बार बोलता हूँ कंटिन्यू, कि अगर आपके लोकल एरिया में कोई नॉलेज सेशन और सत्संग चल रहा है और एक जगह सतवा टॉक्स चल रहा है, हम्म, आप सतवा टॉक्स बंद करो, वो लोकल एरिया का फिजिकल सत्संग में जाओ। ये ओके। मैंने टाइम एंड अगेन बोला है। हम्म दूसरा, सत्वा टॉक्स आप कैसे सुनो? आप शाम को जब आपका डिनर हो गया है, हम्म आप ईयरफोन लगाओ, गार्डन में वॉक के लिए निकलो हम्म और सुनते जाओ सत्वा हम्म टॉक्स। कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं, अगर आप मान लो देख भी रहे हो सत्वा टॉक्स, हम्म तो जूम पे आके देखो, वहां पे आपको इंटरेक्शन का भी मौका मिलता है, टीचर से सवाल जवाब का, हम्म आप इन्वॉल्व होते हो, आपका कैमरा ऑन रहता है। हम्म और आप कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं ना जो आपकी ऊर्जा बढ़ा देते हैं आफ्टर द हम्म सेशन कंप्लीट्स। हम्म कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जो आपकी ऊर्जा घटा देंगे, यू फील डिप्लीटेड आफ्टर द कंटेंट। तो आप वैसा कंटेंट चूज करो जो आपकी ऊर्जा बढ़ा दे रहे हैं। हम्म कंटेंट तो बहुत सारी चीजों के हैं, बट जब वो एंड होता है तो सटल लेवल में आपको थकान फील होती है, या सटल लेवल में एक उम्मीद, एक पॉजिटिविटी, एक खुशी फील होती है, हम्म एम्पावर्ड फील होता है। हम्म अगर उस तरह का कंटेंट देख रहे हैं तब तो बहुत अच्छा। आज के टाइम में लोग यूट्यूब से सीख सीख के अपना स्किल एनहेंस कर रहे हैं, हम्म स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, मेडिटेशन के पथ पे आगे। आपने खुद हम्म पॉडकास्ट के स्टार्ट में बताया कि हम्म, कैसे सतवा टॉक्स देख के आप ब्लेसिंग कोर्स में हाँ चले हाँ गए। हाँ। ये तरीका सही है कि यूट्यूब हम। एक टूल है, तो हाँ। मैं तो उसको मतलब आज गुरु के रूप में ही मानता हूँ, क्योंकि मैंने हम्म, बहुत कुछ मिला है मुझे। आज अगर हम्म, कोई कोर्स भी करना है तो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर अच्छा लर्नर हो तो वहाँ से बहुत कुछ सीख सकता है। हम्म, तो हम्म, इन शॉर्ट यही है संक्षिप्त में कि उसका हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड है। हम्म, और इसका एक ही हम लोग जजमेंट ये कर सकते हैं, अगर हम वो वॉच करने के बाद में हमारी एनर्जी अगर बढ़ रही है तो उसको देखना चाहिए, अगर एनर्जी डाउन जा रही है तो फिर उसको स्किप करना चाहिए, मतलब स्किप नहीं मैं बोलूंगा, मैं लिमिट करना चाहिए, लिमिट क्योंकि वो करना चाहिए। एंटरटेनमेंट का भी एक स्पेस होता हाँ, है। लेकिन उसमें से भी एक एनर्जी लगती है ना, तो हाँ एनर्जी अगर लगती है हाई हो वो रही है, तो। अगर फ्रेशनेस आ रहा है समझो तो ठीक है। हम्म, नहीं, मैंने ऐसे देखे हैं कुछ लोग कि ऐसे मतलब वो उनके चलते रहते हैं, एक के बाद रील्स चलते रहते हैं, उनको भी पता नहीं है कि क्या देख रहे हैं सबसे पहले तो। हम्म, मतलब बहुत कुछ है अभी ऐसा, वो देखते रहते हैं, पता नहीं लेकिन क्या देख रहे हैं वो भी नहीं पता है, उनको भी नहीं पता है। और देखने के बाद में मतलब ऐसा मतलब एकदम सुस्त हो जाता है, फिर पूरी प्रोडक्टिविटी जो है खत्म हो जाती है। हम्म। तो ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा चेक कर सकते हैं। इसको ना मैं और एक तरीके से मैं इसको हम्म एड्रेस करना चाहूंगा। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बोला है, डेवलप अ हायर टेस्ट टू डिस्कार्ड अ लोअर वन। अगर मैंने आपको मर्सिडीज नहीं दी, हम्म। और आपको तो तब तक वैगनार ही वैगनार सब कुछ है आपके हाँ, उसके लिए दिमाग तो सब में, वैगनर ही है। लेकिन एक बार आपने मर्सिडीज देख ली ना, तो आपको लग जाएगा कि हाँ नहीं, अब हम्म वैगनार में वो इंटरेस्ट नहीं आ रहा। तो एक बार जब वो माइंड स्पिरिचुअलिटी में आ जाता है, जब मन पे मन को एक हायर चीज का अनुभव होने लगता है, मेडिटेशन हम्म का, ध्यान का, तो ये ऑटोमेटिक होता है। हमारा सबसे बड़ा जो मुझे हर्डल लगता है वो यही है कि हम लोग व्हाट यू रेजिस्ट इट विल परसिस्ट वाले कंसेप्ट को नहीं समझ पा रहे हैं। आप सोचोगे कि मैं ये नहीं देखूं, नहीं देखूं, वो सिग्नल तो वही दे रहे हैं ना लास्ट में, हम्म कि देखना, देखना है। हम्म तो कहीं ना कहीं इट इज नो नहीं बोलना है कि मैं नहीं देखूंगा, मैं अभी ये देख रहा हूँ, हम्म बाद में देखेंगे कभी वो होगा तो हम वो भी देखेंगे। तो क्योंकि ये चीज मैंने बहुत अपने लाइफ में अप्लाई हम्म की है, कि अपने आप मेरे हाथ में 5-6 ऐसी चीजें रहती है जो मुझे देखनी है, जिसमें मुझे इंटरेस्ट है,
उसके बाद टाइम मिलता है तो मैं देख लेता हूँ कुछ रील्स वगैरह बाकी। तो भैया अभी आप जो कर रहे हो जो भी है आप तो बहुत खुश लग रहे हो। हाँ वैसे हम्म। टॉक से भी समझ में आता है। बट आपकी फैमिली फैमिली का क्या ओपिनियन है अभी जो भी कर रहे हो। देखो मेरी फैमिली, एक बच्चा है, हम्म सात्विक नाम है हम्म उसका, मेरी वाइफ है, बड़ी प्यारी सी है, एंड बाकी मम्मी पापा है। पूरी मेरी फैमिली जो है वो एक भरोसा करती है मेरे ऊपर, जो मुझे हम्म बहुत अच्छा लगता है हम्म कि हाँ ये कुछ ना कुछ अच्छा कर रहा है समाज के। कई बार हो सकता है कि फैमिली साथ ना दे हम्म किसी किसी के। स्टार्टिंग में मेरे साथ भी हुआ था ये हम्म कंटेंट क्रिएशन की जर्नी, की फैमिली बोल रही थी अरे क्या ये वो हम्म कैसे। तो मैंने पहले जॉब किया, हम्म हाँ, और जॉब के साथ 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 मैं ग्रो किया। और एक पॉइंट पे ऐसा आया जब इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि हम्म अब मैं जॉब छोड़ सकता हूँ। हम्म आई वॉज वर्किंग इन न्यूक्लियर पावर प्लांट हम्म एज अ कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर ओवर देयर। तो तभी से ये शुरू हुआ था। तो फिर बैलेंस करके बड़ा इंटेलिजेंटली स्विच किया ओके इस चीज़ पे। ऐसा नहीं है कि ये करूँ या वो करूँ। हम्म फिनेंस बहुत मैटर करता है। हम्म आपके पास पैसे आते रहेंगे, आप ये साइड बाय साइड शुरू करते जाओ, एक हम्म पॉइंट ऐसा आएगा जिस वक्त आपको लगेगा कि हाँ जॉब छोड़ दे, इसी को फुल हम्म टाइम के थ्रू कंटिन्यू करें। ओके। तो अभी आपका फैमिली भी हैप्पी है पूरी तरह से सपोर्टिव है आप भी हाँ। खुश हो। और आप ने अभी बताया कि आप इंजीनियर थे वो छोड़ के फिर अभी धीरे धीरे से आपने इसने स्विच किया। हम्म। तो अगर अभी अगर दोनों को कंपेयर करते हो तो वो सही था या ये सही था फाइनेंशियली। देखो फाइनेंशियली तो यही सही है। फाइनेंशियली भी अगर देखेंगे तो यही सही है। यही सही और है। हैप्पीनेस में तो पूछने की जरूरत नहीं है वो तो आप हैप्पी हो ही। हम्म। तो क्योंकि बहुत सारे युवक युवक जो है ना सोशल वर्क में आना चाहते हैं या फिर स्पिरिचुअल लाइफ में जाना चाहते हैं लेकिन उनके मन में एक डर होता है कि फिर यार मैं अगर इधर में जाऊंगा तो फिर पैसे का मतलब फैमिली कैसे करूंगा। और बहुत अक्सर होता भी है वो थोड़ा सा एक वे नहीं मिलता है प्रॉपर या फिर वो क्या समझते हैं या फिर उनको समझाने वाले वो भी है। अच्छा इसी में से एक मेरे दिमाग में और एक क्वेश्चन आ रहा है। देखो गुरु मिलना चाहिए गुरु होना चाहिए सब कुछ है लेकिन भोंदू बाबा की भी कमी नहीं है हमारे भारत देश में। तो इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे क्योंकि आप गुरु स्टोरीज को स्प्रेड कर रहे हैं और हालांकि इतने सारे गुरु हैं उतनी ही कहानी है आपको भी तो पता है। तो कैसे मतलब क्या करें इसमें। बहुत सही सवाल आपने पूछा है। मैं बोलता हूँ 100% डाउट करो गुरुदेव के ऊपर। आप मान लो जिस जगह पे जा रहे हो ना, या जिस गुरु को माना है उस पर 100% डाउट करो। जब तक आपके सारे डाउट पे वो गुरु खरे ना उतरे तब तक उसको गुरु मत मानो। लेकिन असली गुरु की निशानी क्या है, जितना आप डाउट करोगे ना उतना ज्यादा भरोसा बढ़ता जाएगा। बहुत प्रैक्टिकल रहो, मैं बोल रहा हूँ कि अरे ये वो है। अपना जो पूरा पथ है इसमें सारे आईआईटीएंस, जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, केंटारो के हेड देख लो, या फिर अलग अलग क्षेत्र में जो टॉप पे है, मैंने सबका पॉडकास्ट किया हुआ है। अ, अ, शायद वो कंट्री का नाम याद नहीं आ रहा। एक ओनली हिंदू शेख है, वो मिडिल ईस्ट में रहते हैं, उनका भी मैंने ये किया है। यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट ऐसा है, समझो, जब आपका माइंड एक ब्लैंक स्लेट की तरह रहेगा तो चीजें बड़ी साफ दिखेंगी आपको। और यहाँ पे जो टेक्निक्स और प्रोसेसेस कराए जाते हैं वो आपके माइंड के एक्स्ट्रा सारी चीजों को हटा के एक ब्लैंक स्लेट बना देते हैं आपको। उस वक्त आपकी थॉट्स में क्लैरिटी आ जाती है, वॉइस में प्योरिटी आ जाती है, एक्शंस में सिंसियरिटी आ जाती है। ये जब तीन चीज आ जाती है तो कोई भी काम जो पहले अजीबोगरीब तरीके से होता था वो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से एग्जीक्यूट होने लग जाता है। अगर आप ये नहीं चाहते हो तो आप स्पिरिचुअलिटी बाबा करते रहो। अगर आप ये चाहते हो तो आके एक्सपीरियंस करो। सबसे पहले तो गुरु किसी भी गुरु के सानिध्य में अगर हम लोग आते हैं तो सबसे पहले तो हमें उसके ऊपर में ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है ब्लाइंडली नहीं करना है। हाँ हम लोग मतलब चेक चेक कर सकते हैं मतलब एक एक लेवल पे। हाँ संशय अगर उसमें से भी अगर वो
हम लोग अगर बढ़ रहे हैं, मतलब ग्रोथ हमारा बढ़ रहा है, हमारे सिंसियरिटी, एक्शन, क्लियरिटी जो भी है, वाइस में आपने जो ऐसे बताया अभी जो भी है, अगर गुरु हमारे लाइफ में आते हैं उसके बाद में हमारा जीवन अगर ऊपर के लेवल पे जा रहा है तो हमारे लिए वो सही गुरु, ऐसा हो सकता है। मैं इसको और क्लैरिफाई करना चाहूँगा, हम्म क्योंकि इतने सारे गुरु स्टोरीज और ये सब होस्ट करने के बाद हम्म। प्रॉब्लम्स कभी लाइफ में ख़त्म नहीं होने वाली, हाँ। ठीक है। किसी के लाइफ में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आती है जो कि गुरुदेव के आने के बाद भी आती है। हम्म मान लो किसी का बड़ा एक्सीडेंट हो गया, हम्म किसी को कैंसर डिटेक्ट हो गया, क्योंकि हम्म। ऐसा बोल नहीं सकते कि सिर्फ गुरु मिल गए, फूड तो हाँ अभी हाँ भी हाँ। अडल्ट्रेटेड ही है। कर्मा तो कर्मा है। हाँ, वो अभी भी कुछ कुछ ऐसी चीजें खा पी रहे हैं जिस वजह से शायद कैंसर हो गया हम्म हो। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि वो सारी चीजें नहीं होगी, हम्म वो होता है। हम्म बहुत सारे लोगों के साथ होता है, उसमें कोई वो नहीं है। जब आप इस पथ पे आते हो ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो होती है, परिस्थिति कोई भी हो, आपकी मनस्थिति बहुत अच्छी होती है। हम्म डेथ होगा किसी के फैमिली में, लेकिन वो उस चीज को जिस एंगल से देखेंगे, जिस तरीके से वो दुख का अंदर अनुभव होना है, हम्म वो कम लेवल पे होगा, उसको एब्जॉर्ब कर पाएंगे। हम्म घटनाएं वही सारी चीजें चलती रहेगी, लेकिन रिएक्शन अलग हो जाएगा उसके हम्म बाद। और दूसरी चीज जो आप बोले थे, ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, मैं उस पर एक बात बता जाऊं। हम्म हाँ, आप वैसे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, लेकिन प्रोसेसेस को ब्लाइंडली एग्जीक्यूट करो। हम्म। जैसे आपने पहली हाँ, बार जो ये बोला है वो प्रोसेस करना किया, है। तो आपने फिर 40 डेज कंटिन्यू विदाउट ब्रेक प्रैक्टिस करो, हम्म और कंपेयर करो कि 40 डेज पहले मैं कैसा था, 40 डेज बाद कैसा हूँ। हम्म आपको मार्जिनल डिफरेंस दिखेगा। हम्म। बहुत ही अच्छा पॉइंट भैया, ये जो क्लैरिटी आपने दी वो सचमुच में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल पॉडकास्ट में या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ पे भी देखेंगे गुरु के बारे में बहुत सारी चर्चा है कि ये गुरु वो गुरु। लेकिन हाँ, और एक बताया कि आपने कि जो भी है वो प्रैक्टिकली करो पहले। हाँ, सिर्फ हाँ ब्लाइंडली टेस्ट मत करो, लेकिन जो बोल रहे हैं उसको पहले करना भी चाहिए, और उसके हाँ, बाद में क्या है क्या नहीं, हम लोग प्रोसेस से गुजरने के बाद में आउटपुट, ट्रू हम लोग कम थे या फिर आगे वाला, वो भी एक देखना जरूरी ट्रू है। ट्रू। हम्म। और दूसरी बात आपने जो कही वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु लाइफ आने से फिर बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब अभी बस मोक्ष मिल गया, मतलब अभी हम लोग राजा बन गए। ऐसा नहीं, कर्म तो करना ही है, जितने भी कर्म्स है वो सब प्रोसेस वही रहेगी, बस इतना है कि हमें इफेक्ट नहीं होगा। गुरु एक बुलेट प्रूफ जैकेट जैसा ही काम करेंगे। राइट। देखो, एक स्पिरिचुअल में एक अवस्था होती है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लो स्टेट। एक बहुत सीनियर टीचर है आर्ट ऑफ लिविंग के, खुर्शीद बाटली वाला, उन्होंने इस बारे हम्म में बताया था। फ्लो स्टेट ऐसा होता है ना, जिस वक्त समय और जगह का पता नहीं चलता आसपास, हम्म और कब 3 घंटे हो गए मैं तो ये काम कर रहा था पता नहीं चला। हम्म जब आपको काम काम लग रहा है ना, तो आप वो फ्लो स्टेट पे नहीं हो उस टाइम पे। हम्म लेकिन जब आप बह रहे हो हम्म और आपको मजा आ रहा है उसी चीज में करते करते, तो आप फ्लो स्टेट पहुंच रहे हो। तो तब तक काम करो जब तक वो फ्लो स्टेट ना पहुंच जाओ, हम्म और एक बार आप फ्लो स्टेट पहुंच गए, फिर तो मजा ही मजा है लाइफ में। हम्म। बहुत ही बढ़िया भैया। तो भैया ये जो हमारा सिलसिला है ये टॉकिंग का, वो तो मुझे लगता है कि कंटिन्यूअसली चलते रहेगा। हम्म। अभी आप अगर प्रैक्टिकल एक मैसेज अगर यूथ के लिए देना चाहते हो, एक्शनेबल, कि मतलब कल से 30 दिन के लिए करना है उनके लिए, जैसे आपने बोला कि एक प्रोसेस से जाना चाहिए। हाँ, तो आपसे हमें कुछ चाहिए प्रैक्टिकल टिप्स, आप कुछ तो दे दीजिए, प्रैक्टिकल एक्शनेबल, कि जो हम लोग कल से करेंगे। हाँ, 30 दिन के लिए हम लोग कुछ तो भी करेंगे। हाँ, हमारे पास समय सिर्फ 15-20 मिनट ऐसा पकड़ के चलिए। हाँ, तो हमें क्या करना चाहिए, मतलब एक। सबसे पहले तो मैं, अगर एग्जीक्यूशनेबल जो आप एग्जीक्यूट कर पाओ, वैसा स्टेप आप अगर देख रहे हो कि क्या करना चाहिए मुझे अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, तो आप सबसे पहले कुछ समय निकालो। हमारा एक ऐप है, सत्वा ऐप। हम्म
वहाँ, और ये इससे ना बाकी सारी चीजें कवर हो जाएगी। आप जब स्पिरिचुअल पथ पे आते हो तो गरीबी, पैसे की दिक्कत, फाइनेंशियल, रिलेशनशिप, बीमार उमार सब ठीक हो जाता है। आप अभी अपने मोबाइल में सत्वा ऐप डाउनलोड करो, वहां पे 30 डेज का चैलेंज है मेडिटेशन का। ओह, ऑलरेडी आपने दिया हुआ है, ग्रेट। वो चैलेंज कंप्लीट करो। वो चैलेंज कंप्लीट करने के बाद, ये अपना आर्ट ऑफ लिविंग का ऐप है, सत्वा ऐप, ओके। आप इसी कमेंट सेक्शन में लिख के बताना आपकी जीवन बदला कि नहीं बदला। अरे ये फ्री बिल्कुल। ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। ओह, फ्री ये ऑफ। 30 डेज आपने कंप्लीट किया ना, उसमें आपको वो पूरा डैशबोर्ड दिखता रहेगा, क्या परफॉर्मेंस है मेरे मेडिटेशन का, मेरी कितना रैंकिंग है, पूरी तरह गेमिफाई किया गया है उस ऐप को। तो आप 30 डेज को एज अ चैलेंज लो कि मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है 30 डेज के लिए, और इसको कंप्लीट करना है। और कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, क्या बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा तब तक ये आपके बहुत ही लाइफ में। बड़ा गिफ्ट है भैया। एक्चुअली 30 डेज चैलेंज ही दे दिया आपने। हाँ, तो मैं सभी को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सत्वा ऐप जो है भैया ने कहा वो डाउनलोड कर दीजिएगा। आप 30 डेज का चैलेंज लीजिए, देखिए 30 डेज आप कर सकते हो। और यकीन मानिए, अगर ये चीज़ आप 30 डेज कर सकते हो तो इन फ्यूचर आप करियर में भी जो भी आप डिसाइड करोगे वो भी आप कर पाओगे, ऐसा मुझे लगता है। तो प्रैक्टिस यही से स्टार्ट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और अगले एपिसोड में भी हम लोग आपका समय लेके हम लोग फिर से कुछ नए एपिसोड के साथ में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थे अभिषेक भैया हमारे साथ में, जो खुद एक क्रिएटर है, एक इंजीनियर भी है। लेकिन इंजीनियर के बाद भी उन्होंने अपना जर्नी एक अलग लेवल पे स्टार्ट किया। उनका जर्नी धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है, आप देख भी सकते हैं ऑनलाइन भी। हाँ, सिर्फ मेंटली नहीं, तो एक मन शांति तो है ही उनके पास में, एक आध्यात्मिक ऑरा भी है, और प्लस फाइनेंशियली भी वो सस्टेनेबल है। हाँ, तो आप भी इनसे इंस्पायर होके आप भी कुछ ऐसा सोच सकते हैं कि मैं मेरे लाइफ के लिए क्या कर सकता हूँ। सिर्फ पैसा कमाना ही एक उद्देश्य नहीं है। हाँ, पैसा ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ पैसा कमाना ही एक उद्देश्य नहीं होना चाहिए। सो अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे लाइफ में हम लोग आज कहाँ पे हैं और हमें कहाँ जाना है। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।